प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग और आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन का रूह सचमुच आपको छुएगा और ब्लेस करेगा, और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा, और कोई भी शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाएगी। मैं आपको ब्लेस करती हूँ। और आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। आपका ईश्वरीय मददगार कौन है? जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 5:7 आयत में लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कुछ निर्णय लेने होंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति, ऐसे मददगारों को भेजेगा जो आपको आगे जाने में आपकी अगुवाई करेंगे। जब आप बाइबल में यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी से कहा कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो मुझे कुंड में उतारे, क्योंकि साल में एक नियुक्त समय पर स्वर्गदूत उस कुंड के पानी को हिलाते थे, जिसके आसपास सभी बीमार, लंगड़े, अंधे और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। और जैसे ही स्वर्गदूत पानी हिलाते थे तो जो सबसे पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था। मेरे प्रियो, पहले इस कुंड में वही उतरता था जिसके पास कोई मनुष्य होता था या कोई मददगार होता था, लेकिन इस 38 साल के रोगी के पास कोई मददगार ही नहीं था। वह चुपचाप बैठा था। एक बात पर ध्यान दे, चाहे परमेश्वर उस जगह पर हर साल आ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ जब तक परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में था उस रोगी के पास नहीं गया। मेरे प्रियो, ऐसा कभी ना सोचें कि आप ताकतवर हैं, आप अमीर हैं तो आपको मददगारों की क्या ज़रूरत नहीं है। बाइबल बताती है कि राजाओं को मददगारों की ज़रूरत थी। आज भी बड़े बड़े लोगों को प्रधानमंत्रियों की मददगारों की ज़रूरत है, और जो लोग उसके आसपास हैं वह लोग उसके लिए ईश्वरीय मददगार हैं। जब आप मूसा के बारे में पढ़े तो उसको भी मददगारों की ज़रूरत थी। और बाइबल में लिखा है कि जब जब वह अपने हाथ ऊपर करता था तो इज़राइली जीतते थे, और जब जब वो हाथों को नीचे करता तो इज़राइली हारते थे। उसके हाथों को उठाने के लिए भी उसको ईश्वरीय मददगारों की ज़रूरत पड़ी। चाहे परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी, लेकिन उसके साथ 2 लोग थे जो उसके ईश्वरीय मददगार थे, जिन्होंने मूसा के हाथों को उठाया था। उसी तरह से जब आपका ध्यान परमेश्वर की योजना को पूरा करने की तरफ होता है तो परमेश्वर आपके जीवन में ईश्वरीय मददगारों को भेजता है ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सकें। जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए उसकी योजनाओं को पूरी करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित और ऊंचा करते हैं। फिर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपकी लाइफ में पूरी होती है। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके वचनों के मुताबिक चलूँगी ताकि मैं अपने ईश्वरीय मददगारों को पा सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। और खुदावन आपको ब्लेस करे, सचमुच आपको ब्लेस करे, आपके घरानों को ब्लेस करे, और ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। बाइबल कहती है कि आपको वो नहीं मिलता जिसके लिए आप जो चाहते हैं, जो आप सोचते हैं अपने मन में, आपको वो मिलता है जो परमेश्वर की विल पावर, जो खुदावन का प्लान है आपकी लाइफ में वो ही होता है। हालेलुया।
सो अगर वेट कर रहे हो आप किसी चीज़ की तो वेट करते रहो, क्योंकि आपका बेस्ट खुदावन आपको ज़रूर देगा, क्योंकि जब खुदावन देता है वो सबसे बेस्ट होता है। आज हम छोटा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा सोचने वाला परमेश्वर है। वो हमें चंगाई देने वाला, आपको आज लगता होगा मैं बीमार क्यों हूँ, मैं मुझे ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही, लेकिन क्या पता उस बीमारी के पीछे आपकी कितनी बड़ी टेस्टिमनी रुकी हुई है। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ आपकी बीमारी आपकी टेस्टिमनी को लेकर आए, आपका वेट बड़ी ब्लेसिंग को, बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आए, और खुदावंद सचमुच आपको बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ, ग्रेस के साथ फिल करे, और खुदा का रूह पाक आपके साथ रहे। बाइबल कहती है कि मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं चले हुए तेरी सहायता करे। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन के दूत सचमुच आपके साथ चलें और आपको ब्लेस करें, और हमारा परमेश्वर जिंदा खुदावन है जो हमारे धर्म और ज़ात को नहीं, वो हमारे जीवनों को बदलता है। उसने मेरा नाम नहीं बदला, उसने मेरी लाइफ को चेंज किया है। हालेलुया। खुदावन हमें आज भी बदलता है, आज भी अपने लोगों को चंगा करता है और ऊंचा करता है। सो उसके प्लान बड़े हैं। सो आपने वेट करनी है खुदावन के प्लान की कि वो आपके लिए उसकी लाइफ में क्या योजना है। सो खुदावन के प्लान्स आपकी लाइफ में पूरे हों। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।